ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं 24 फरवरी 2026। आज की मुरली के सार में मोस्ट स्वीटेस्ट बाबा कहे कि बच्चे गीत गाते हैं, जीवन डोर तुम संग बांधी। जैसे कोई कन्या है, वह अपनी जीवन डोर पति के साथ बांधती है, समझती है जीवन भर उनका ही साथी होकर रहना है, उनको ही परवरिश करनी है। बाबा कहे, यहाँ तुमने जीवन डोर बांधी है, बेहद का बाप कहो, बेहद का टीचर कहो, बेहद के सतगुरु, यहाँ तुम आत्माओं की जीवन डोर परमात्मा के साथ बंधी है। बाबा कहे, वह स्थूल बात है, यह सूक्ष्म है। फिर और सूक्ष्म बात बताते हुए कहा कि कन्या जीवन डोर पति के साथ बांधती है तो वह उनके घर जाती है, तुम बच्चे फिर वापस अपने घर परमधाम जाते हो। बाबा कहे, तुम्हारा कनेक्शन अभी एक बाप से है तो एक से ही तोड़ निभाना है, क्योंकि उनसे ही हमको बहुत अच्छा सुख मिलता है। बाबा कहे, यह रूहानी डोर है, रूह को श्रीमत मिलती है। और साथ में बाबा ने प्रश्न पूछा कि यह जीवन डोर तुम बच्चों ने बाप के साथ क्यों बांधी है? सदा सुख का वर्षा पाने के लिए, क्योंकि तुम बच्चे जानते हो बेहद के बाप द्वारा हम यह लक्ष्मी नारायण बनते हैं, सदा सुख का वर्षा मिलता है। फिर स्मृति दिलाई कि तुम जानते हो कल्प पहले भी हमने अपनी जीवन डोर बाबा के साथ बांधी है, अब फिर हम बांध रहे हैं, यह अभी कोटों में कोई जानते हैं। बाबा कहे, आत्माओं की परमात्मा के साथ डोर जुटी हुई है, इसमें शरीर की बात नहीं है। भल घर में बैठे रहो, बुद्धि से एक बाप को याद करते रहो। अभी आत्माओं का पल्लव एक परमात्मा बाप के साथ जुटा हुआ है, अर्थात अभी आत्माओं का परमात्मा के साथ योग है। फिर कहा कि मोस्ट स्वीटेस्ट जाड़ का कलम अभी लग रहा है, सतयुगी देवी जाड़ का। तुम बच्चे जानते हो 5000 वर्ष पहले भी बाप ने आकर मनुष्य से देवता बनाया था। अभी तुम बच्चे फिर ट्रांसफर हो रहे हो, तो पहले ब्राह्मण बनना है। बाजोली खेलते हैं ना, तो चोटी और पाँव मिलते हैं। पाँव अर्थात शूद्र, शूद्र से ब्राह्मण, फिर देवता बनना है। फिर कहा कि अभी मैं आकर ज्ञान यज्ञ रचता हूँ, बाकी जो भी है वह इस महायज्ञ में स्वाहा हो जाना है। विनाश ज्वाला इस महायज्ञ से प्रज्वलित होनी है। बाबा कहे, तुमको तो नशा और खुशी होनी चाहिए कि इस महाभारी महाभारत लड़ाई के बाद ही स्वर्ग के गेट खुलेंगे। फिर कहा कि बाबा कहते हैं, माया ने तुमको फूल मूर्ख बना दिया है, अप्रैल फूल कहते हैं ना। अभी मैं तुमको लक्ष्मी नारायण जैसा महान, समझदार, बुद्धिमान बनाता हूँ। फिर विशेष स्मृति दिलाते कहा कि बाप जानते हैं तुम बच्चे आधा कल्प भक्ति करते थक गए हो। मीठे बच्चे, बाप तुम्हारी सब थक दूर कर देंगे। और लास्ट में कहा कि तुमने बुलाया है, हे अविनाशी सर्जन आओ, आकर हमें ज्ञान इंजेक्शन लगाओ। बाबा कहे, अभी इंजेक्शन लग रहा है, उसके लिए बाबा कहते हैं योग लगाओ तो तुम्हारे पाप भस्म होंगे। बाप है ही 63 जन्मों का दुख हरता, 21 जन्मों का सुख करता। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे, मीठे बच्चे, तुमने अपनी जीवन डोर एक बाप से बांधी है, तुम्हारा कनेक्शन एक से है, एक से ही तोड़ निभाना है। मीठे बच्चे, तुमने अपनी जीवन डोर एक बाप से बांधी है, तुम्हारा कनेक्शन एक से है, एक से ही तोड़ निभाना है। आज मुरली से प्रश्न है, संगम युग पर आत्मा अपनी डोर परमात्मा के साथ जोड़ती है, इसकी रस्म अज्ञान काल में किस रीति चलती आ रही है? फिर से, संगम पर आत्मा अपनी डोर परमात्मा के साथ जोड़ती है, उसकी रस्म अज्ञान काल में किस रीति से चलती आ रही है? उत्तर में बाबा कहे, शादी के समय स्त्री का पल्लव पति के साथ बांधते हैं। स्त्री समझती है जीवन भर उनका ही साथी होकर रहना है। तुमने तो अब अपना पल्लव बाप के साथ जोड़ा है। तुम जानते हो हमारी परवरिश आधा कल्प के लिए बाप द्वारा होंगी। आज मुरली में गीत बजा, जीवन डोर तुम ही संग बांधी। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, अपने बुद्धि की रूहानी डोर एक बाप के साथ बांधनी है, एक की ही श्रीमत पर चलना है। दूसरा पॉइंट,
हम मोस्ट स्वीटेस्ट जाड़ का कलम लगा रहे हैं, इसलिए पहले स्वयं को बहुत बहुत मीठा बनना है। याद की यात्रा में तत्पर रहे, विक्रम विनाश करने हैं। आज प्यारे बाबा ने वरदान दिया, मनन शक्ति द्वारा हर पॉइंट के अनुभवी बनने वाले सदा शक्तिशाली माया प्रूफ विघ्न प्रूफ भव। मनन शक्ति द्वारा हर पॉइंट के अनुभवी बनने वाले सदा शक्तिशाली माया प्रूफ विघ्न प्रूफ भव। स्पष्टीकरण है, जैसे शरीर की शक्ति के लिए पाचन शक्ति व हजम करने की शक्ति आवश्यक है, ऐसे आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए मनन शक्ति चाहिए। मनन शक्ति द्वारा अनुभव स्वरूप हो जाना, यही सबसे बड़े से बड़ी शक्ति है। ऐसे अनुभवी कभी धोखा नहीं खा सकते, सुनी सुनाई बातों में विचलित नहीं हो सकते। अनुभवी सदा संपन्न रहते हैं, वह सदा शक्तिशाली माया प्रूफ विघ्न प्रूफ बन जाते हैं। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं ना, अनुभव की अथॉरिटी सबसे बड़ी अथॉरिटी है। जो आत्मा एक बार मनन शक्ति द्वारा श्रेष्ठ स्थिति का अनुभव कर लेती है, उस आत्मा के सामने माया के विघ्न कोई भी हिला नहीं सकते। आज का स्लोगन है, खुशी का खजाना सदा साथ रहे तो बाकी सब खजाने स्वतः आ जाएंगे। आज के अव्यक्त इशारे हैं, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। बाबा कहे, सफलता संपन्न बनने के लिए साधारण कार्य में रहते हुए भी फरिश्ते की चाल और हाल हो। ऐसे नहीं कहो कि क्या करे, बात ही ऐसी थी, काम ही ऐसा था, सर्कमस्टांसेस ऐसे थे, समस्या ऐसी थी, इसलिए साधारणता आ गई। किसी समय भी किसी हालत में भी आपका अलौकिक स्वरूप हर एक को अनुभव हो। जैसी बात वैसा अपना स्वरूप नहीं हो। बातें आपको बदल ना दे, तब सबके समीप आएंगे और एकता का संगठन मजबूत होगा। बाबा कहे, सफलता संपन्न कब बन सकेंगे? जब साधारण कार्य करते हुए भी फरिश्तेपन की स्थिति का अनुभव करेंगे। इसी अनुभवी स्वरूप द्वारा अनेक आत्माओं को परिवर्तन कर सकेंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।